हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा है आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। हम लोग प्राचीन इतिहास के टॉपिक को लेकर आज पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोत। प्राचीन इतिहास जानने के 4 स्रोत हैं। प्राचीन इतिहास जानने के 4 स्रोत हैं। नंबर 1 है धर्म ग्रंथ। नंबर 1 धर्म ग्रंथ। प्लीज सब्सक्राइब नंबर माई 2 चैनल। ऐतिहासिक विवरण। नंबर 2 क्या है? ऐतिहासिक विवरण। नंबर 2 ऐतिहासिक विवरण। नंबर 3 विदेशी विवरण। नंबर 3 विदेशी विवरण। नंबर 3 विदेशी विवरण। नंबर 4 पुरातत्व। नंबर 4 पुरातत्व साक्ष्य। पुरातत्व साक्ष्य। नंबर 4 पुरातत्व साक्ष्य। हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इतिहास जानने के स्रोत। प्राचीन इतिहास जानने के लिए 4 स्रोत मुख्य हैं। नंबर 1 हमें धर्म ग्रंथ से पता चलता है। नंबर 2 ऐतिहासिक विवरण से पता चलता है। नंबर 3 विदेशी विवरण से। नंबर 4 पुरातत्व साक्ष्य से। इसके बाद में हम धर्म ग्रंथ से पता करेंगे कि किस किस चीज़ से धर्म ग्रंथ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। धर्म ग्रंथ। नंबर 1 धर्म ग्रंथ। नंबर 1 धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ में नंबर 1 पे आता है वेद। पहले पे क्या आता है? वेद वेदांग। धर्म ग्रंथ में 4 चीज आती है: वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद। अगर इनकी संख्या की बात की जाए कि वेदों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। वेदांग की बात की जाए संख्या तो 6 होती है। पुराण की बात की जाए तो 18 होती है। उपनिषद की बात की जाए तो 108 होती है। उपनिषद की 8 होती है। अब हम वेद के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से वेद हैं। वेद कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है ऋग्वेद। सबसे पहला कौन सा है? ऋग्वेद। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और अगर पूछा जाए वेद के लेखक कौन है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी। सब एक ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि जो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो उस उपनिषद का है मुंडको उपनिषद। इसका क्या नाम है? मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद। प्राचीन अगर पूछा जाए वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। नंबर 2 पर है आयुर्वेद। नंबर 2 पर है आयुर्वेद। नंबर 3 सामवेद। नंबर 4 अथर्ववेद। अगर इन वेदों के उपवेद की बात की जाए, उपवेद पूछता है एग्जाम में कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो है आयुर्वेद। कौन सा है? आयुर्वेद। कौन सा है? आयुर्वेद। अगर यजुर्वेद की बात की जाए, इसका उपवेद कौन सा है? तो धनुर्वेद। कौन सा है? धनुर्वेद।
सामवेद की बात की जाए तो सामवेद का है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। अगर पूछा जाए कि सबसे आधुनिक वेद कौन सा है, तो सबसे आधुनिक वेद है शिल्प वेद, यही अथर्व वेद है। आधुनिक अगर पूछता है तो शिल्प वेद, गंधर्व वेद है। कौन सा है? अथर्व वेद है। अगर पूछता है और इसका उपवेद शिल्प वेद है। कौन सा है? शिल्प वेद है। शिल्प वेद है। अथर्ववेद के रचयिता अथर्वा ऋषि हैं। अथर्ववेद के रचयिता अथर्वा ऋषि हैं। इसी में जो मंत्र होते हैं बिच्छू सांप के काटने के, वो इसी वेद में उन्होंने ही इसी वेद में रचा है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेद के विषय में कि ऋग्वेद से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे फ्रेंड्स बनते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, पूछता है एग्जाम में कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो हम लोग बताएंगे कि 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। अगर पूछता है कि श्लोक कितने हैं, तो श्लोक कितने हैं? 1028 श्लोक कहिए या लूसेंट में लिखा सूक्त को ही कहते हैं श्लोक। सूक्त को यहाँ कहते हैं श्लोक। अगर इसमें रचनाएं की बात की जाए तो 10,462 रचनाएं हैं। कितनी हैं? 10,462 रचनाएं हैं। लूसेंट में रचनाओं को ही ऋचाएं कहते हैं। लूसेंट में ही रचनाओं को ऋचाएं कहते हैं। ऋचाएं पढ़ने वालों को यानी रचनाएं पढ़ने वालों को होत्र कहते हैं। अगर पूछता है कि रचनाएं पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, तो होत्र कहते हैं। रचनाएं पढ़ने वालों को होत्र कहते हैं। इसमें जो तीसरा मंडल है वो समर्पित है सूर्य देवता को। किसको समर्पित है? सूर्य देवता और सावित्री को। सूर्य देवता और सावित्री को। नवा मंडल जो है वो है सोम देवता को। किसको समर्पित है? सोम देवता को। एग्जाम में पूछता है कि नवा मंडल दोस्तों किसको समर्पित है, तो वो सोम देवता को समर्पित है। और जो 8वां मंडल है, कौन सा 8वां मंडल? 8वां मंडल है वो हस्तलिखित रचनाओं का वर्णन है। क्या है? हस्तलिखित हस्तलिखित रचनाएं का वर्णन 8वें मंडल में है। और हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहते हैं। खिल क्या कहते हैं? खिल कहते हैं। तो आप लोग, और हम अभी ये बात करेंगे 10वां मंडल की। जो 10वां मंडल है, कौन सा? 10 नंबर का मंडल है। 10 नंबर का मंडल है। तो 10 नंबर के मंडल में हमें पुरुषुक्त मतलब होता है जो मानव को या पुरुषों महिलाओं को, और सुक्त मतलब होता है बंटवारा यानी बांटना। क्या होता है? बांटना। जो हमें बांट देते हैं, तो कितने भागों में बांटा गया? तो हमें 4 भागों में बांटा गया है। जातियों के आधार पर हमें 4 भागों में विभाजित किया गया था। ब्राह्मण सबसे पहले है ब्राह्मण, इसके बाद में क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब हम देखेंगे कि जो हमारे हिंदू धर्म में पहला साल कब मनाया जाता है, तो पहला साल हमारे यहाँ मनाया जाता है फर्स्ट मार्च को। नहीं, फर्स्ट अगर माह हमारे यहाँ होता है, सॉरी दोस्तों, और फर्स्ट माह होता है तो 22 मार्च को। कितने मार्च को? 22 मार्च को।
22 मार्च को पहला हिंदू धर्म में साल मनाया जाता है। अगर लास्ट मंथ की बात की जाए कि हिंदू धर्म में लास्ट मंथ कौन सा होता है, तो लास्ट मंथ होता है 21 मार्च। कौन सा होता है? 21 मार्च। तो दोस्तों धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे चैनल सीखो सीखो ज्ञान में स्वागत है। आप लोग हमारे चैनल को सीखो ज्ञान को सब्सक्राइब करें।